हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखने वाले हैं मैथ्स 1 का। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो ये जो नंबर लाइन दी गई है हमें डिस्टेंसेस फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल्स टू 3, डिस्टेंस ऑफ जे इक्वल्स टू 3। मतलब कि कितने पॉइंट्स अवे है बी से ई, मतलब बी टू ई कितने पॉइंट्स हैं वो हमें गिनना है। मतलब कि सी डी एंड ई 3 पॉइंट्स हो गए तो 3 लिखना है। जे एंड ए के बीच में मतलब जे एच ओ, मतलब एच ओ ए 3 यूनिट्स है तो 3 लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज एक्स एंड दैट ऑफ बी इज वाई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो हियर ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 7। तो 7 इज ग्रेटर देन 1, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 7 माइनस 1। ग्रेटर से हमें स्मॉलर वाला जो नंबर रहता है वो माइनस करना है, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 6। देन हियर ए इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और बी इक्वल्स टू -2। तो -2 एंड 6 में हमारा ग्रेटर नंबर है 6, तो 6 माइनस 2, बट 6 माइनस और ब्रैकेट के अंदर -2, मतलब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 6 + 2 इक्वल्स टू 8। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। x इक्वल्स टू -3 एंड y इक्वल्स टू 7। तो हियर कोऑर्डिनेट ऑफ e इक्वल्स टू -3 एंड b इक्वल्स टू 7। तो 7 इज ग्रेटर देन -3, तो डिस्टेंस ऑफ e b इक्वल्स टू 7 माइनस -3। तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 3 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 10। देन x इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू -5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल्स टू -4 एंड b इक्वल्स टू -5। तो -5 ग्रेटर नहीं है, बट यहाँ पे -4 ग्रेटर है। -4 इज ग्रेटर देन -5, हमें ऐसे लिखना है। Therefore -4 minus -5 -4 plus -5 equals to -1 हो जाएगा। Therefore distance of AB equals to -1। Then x equals to -3, y equals to -6। तो coordinate of A -3, B equals to 6, -6। -3 is greater than -6, so -3 minus -6 equals to -3 plus 3, -3 plus 6 equals to plus 3. Therefore distance of AB equals to 3. Then x equals to 4, y equals to -8. So here coordinate of A equals to 4, B equals to -8. So distance of AB equals to 4 is greater than -8 equals to 4 minus -8, minus plus equals to 4 plus 8 equals to 12। तो distance of AB हमारा हो जाएगा -12। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। हमें ये जो इंफॉर्मेशन दी है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट आर नॉन कोलिनियर स्टेट्स हो। मतलब हमें इसमें बताना है कि कौन सा पॉइंट जो बीच में रहेगा, और अगर वो नॉन कोलिनियर है तो वो भी हमें बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी आर इक्वल्स टू 7 एंड डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 10 एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू 3। तो कौन सा पॉइंट बीच में रहेगा, पी आर या क्यू। तो डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू 7 + 3 इक्वल्स टू 10। मतलब कि जो हमें दो स्मॉलर नंबर दिए हैं उन्हें प्लस करना है। अगर उनका सम इक्वल्स टू जो ग्रेटर वाला थर्ड वाला नंबर है उससे अगर मैच करता है तो ये कोलिनियर है, वरना वो डायरेक्ट नॉन कोलिनियर लिख देंगे हम। देन देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, यहाँ पे दिया हुआ है। तो देयरफॉर पॉइंट पी क्यू एंड आर are collinear in this sequence P R Q, because हमने जो दो छोटे वाले नंबर प्लस किए हैं उसमें R कॉमन है इसीलिए।
आर हमारा बीच पे आ जाएगा। देन डिस्टेंस ऑफ आर एस इक्वल्स टू 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी इक्वल्स टू 6 एंड डिस्टेंस ऑफ आर टी इक्वल्स टू 4। तो हमारे दो छोटे नंबर हो जाएंगे 6 एंड 4। तो 6 एंड 4 अगर हम प्लस करेंगे तो 12 है, बट आर एस 8 है, तो मतलब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। देन क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ई डी इक्वल्स टू 16, डिस्टेंस ऑफ सी ए इक्वल्स टू 9, डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू 7। तो अगर हम दो स्मॉलर नंबर को प्लस करेंगे तो 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 16, जो कि हमारा थर्ड वाला नंबर है। तो उसमें हमारा कॉमन आ जाएगा सी, तो इक्वल्स टू सी बीच में रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस ऑफ एल एम इक्वल्स टू 11, डिस्टेंस ऑफ एम एन इक्वल्स टू 12 एंड डिस्टेंस ऑफ एन एल इक्वल्स टू 8। तो हमारे दो छोटे नंबर मतलब 11 एंड 8, इसको हम प्लस करेंगे तो 19 आएगा, जो कि वो नॉन कोलिनियर हो जाएगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 15, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू 7। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 8, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल्स टू 15। Therefore, it is constant with distance of x y equals to 15। तो हमारे इसमें कॉमन हो जाएंगे z, इसलिए z बीच में रहेगा, y z एंड x हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस ऑफ ze इक्वल्स टू 5, डिस्टेंस ऑफ ef इक्वल्स टू 8, देन डिस्टेंस ऑफ d एंड f इक्वल्स टू 6। तो डिस्टेंस ऑफ डी एफ और डिस्टेंस ऑफ ई डी को अगर हम प्लस करेंगे तो वो 11 होता है, जो कि मतलब ई एफ से मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए कि नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल्स टू 10, डिस्टेंस ऑफ सी बी इक्वल्स टू 8, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी। तो हमारा ए बी हमारा हमको नहीं पता, हमें फाइंड करना है, एंड बी सी इक्वल्स टू 8 और ए सी इक्वल्स टू 10। तो अगर हम मतलब ए से लेके सी तक जो हमारा डिस्टेंस है वो 10 है, और बी सी इक्वल्स टू 8, तो मतलब अगर हम 10 में से 8 माइनस कर देंगे तो ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, point xyz are collinear such that distance of xy equals to 17, distance of yz equals to 8, find distance of xz। तो हमें सेम करना है, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ xz, डिस्टेंस ऑफ xy प्लस डिस्टेंस ऑफ yz इक्वल्स टू 17 प्लस 8 इक्वल्स टू 25। तो 17 माइनस 8 इक्वल्स टू 9, मतलब अगर प्लस होंगे तो फिर 25 होगा, अदरवाइज 9। देन क्वेश्चन नंबर 6, स्केच a proper figure and write the answer of the following question. If A, B and C are and line AC equals to 11, line BC equals to 6.5, then find the length of AB। तो मतलब हमें AB फाइंड करना है, BC एंड AC दिया हुआ है, मतलब पहला वाला सिचुएशन था हमारा। तो हम AC में से अगर हम BC को माइनस कर देंगे तो हमारा AB आ जाएगा, तो AB हमारा आ जाएगा 4.5। देन क्वेश्चन नंबर 2, इफ RST एंड लेंथ ऑफ ST इक्वल्स टू 3.7, length of RS equals to 2.5 and then length of RT equals to हमें नहीं पता, तो हमें सेम करना है, लेंथ ऑफ RS प्लस लेंथ ऑफ ST equals to लेंथ ऑफ RT। मतलब हमें ST का लेंथ दिया हुआ है, RS का लेंथ दिया हुआ है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें R और T का हमें लेंथ पता चल जाएगा।
देन हमारा थर्ड वाला हो जाएगा इफ एक्स वाई जेड एंड लेंथ एक्स जेड इक्वल्स टू 3√7 और लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू √7, देन लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू फाइंड करना। तो लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एक्स जेड। तो हमारा लेंथ ऑफ एक्स वाई है √7 प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड है हमारा, हमें मतलब फाइंड करना, और इक्वल्स टू एक्स जेड हमें दिया हुआ है 3√7। तो वाई जेड इक्वल्स टू 3√-7 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। 3√7 माइनस रूट मतलब 7 मतलब 2 हो जाएगा। Then question number 2, which figure is formed by 3 non-collinear points? तो non-collinear point मतलब जो कोलिनियर मतलब लाइन से नहीं होते, और अगर लाइन से नहीं है कोई पॉइंट तो वो अगर उस पॉइंट को हम इंटरसेक्ट कर देंगे तो वो एक ट्रायंगल के फॉर्म में हमें नजर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।